नमस्कार। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम वृश्चिक स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो सिंगल्स हैं, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डिवोर्स से रहे हैं या रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या फिर वो अभी तक अनमैरिड हैं, अभी शादी नहीं की है। तो किसी भी रीज़न से अपने आप को अकेला मानते हैं, सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जो है 6 से लेकर 12 मार्च तक के लिए वैलिड हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो एनर्जी देखेंगे, और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनसे अटैचमेंट फील करते थे, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं कि उनका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट एनर्जी कैसी रही है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो पास्ट आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी किसी के साथ अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे। आपको लग रहा था कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। आप उनसे आपको लगा कि उनसे अगर खुलकर बातें कर ली जाती हैं, आमने सामने बातें कर ली जाती हैं, भले ही वो अपने पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। तो उन चीज़ों के लिए आप जो है उनसे बातें करने के बारे में सोच रहे थे। आप उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील कर रहे थे। आपको लगा कि जो भी काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तो इसलिए आप उनसे जुड़ा हुआ अटैचमेंट अपने आप को फील कर रहे थे। आपकी एनर्जी रही है कि इसमें जो भी गलती हुई, जो भी गिले शिकवे हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़े और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिए हैं, और आपस में खुलकर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और समझदारी के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। आपको लगा कि अगर ये रिश्ता बन जाता है तो आगे जाकर आपके लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, काफ़ी जुड़ा हुआ अटैचमेंट आप उनसे फील कर रहे थे। हो सकता है कि अभी भी आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखते हैं अभी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी स्कॉर्पियो के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप अभी रिश्ते को लेकर दुविधा में हैं, किसी चीज़ को लेकर दुविधा में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको फ़िलहाल के लिए महसूस हो रहा है कि जिस पर्सन से भी आप बातें कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, शायद वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री जो आपसे वो छिपा कर रखे हुए हैं, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी। आपको बार बार महसूस हो रहा है कि वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग फरेब हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट बता रही है कि कुछ ना कुछ आप डरे हुए, घबराए हुए महसूस हो रहा है। और इसलिए आपको लगता है कि क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप अभी फ़िलहाल के लिए, हालांकि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए जब तक आमने सामने खुलकर बातें नहीं हो जाती, किसी तीसरे पर्सन से बातें करने की बजाय आमने सामने क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक आपको लग रहा है कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए
सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ चुप्पी और खामोशी में ही फ़ायदा है। तो अभी आप यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उनके भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं। लेकिन अभी जब तक ये अननोन फियर जो डरावने सपने हैं, देख देख सोच सोच कर रिश्तों को भारी भरकम बनाया हुआ है, जब तक उन नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। उनको स्टेबल करने के लिए आप हील करना चाहते हैं रिश्ते को, और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। देखते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की अगर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि जो नई एनर्जी है, अभी कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी तैयार नहीं है, या फिर आप तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि कोई स्टैंड लेना चाहता हो, जो पुराने पास्ट, जो रिसेंट पास्ट अभी अभी हमने देखा, तो हो सकता है कि उसमें या तो आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं या आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बने हुए हैं। आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में लग रहा है कि वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की है। हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, इस रिश्ते में वो बाधाएं, दिक्कतें बन रहा हो। तो इसलिए अभी आप हालांकि स्टैंड लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, अलविदा करते हुए नए रास्ते की तरफ, नई मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि आप नए काम की तलाश में या जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी नए पर्सन की आपकी लाइफ में कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही जो आपका लाइफ पार्टनर बने। इन दिनों जो ये सप्ताह है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप स्टैंड ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, या लव रिलेशन में थे, जो भी था, तो क्या वो वापस आ रहे हैं अगर उससे दूरियां बनी हुई है। जी, अभी आपको आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं उनसे, अपने जो पास्ट पर्सन हैं उनसे अभी भी आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे बातें करने करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अभी कोई ना कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य कुछ या तो सामने आ गया है, या फिर आप चाहते हैं कि वो चीज़, वो क्लैरिटी सामने आए जो आगे जाकर कोई परेशानी, दुविधा रिश्ते में ना कर सके। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आप वेट, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा से कोई ऐसी परेशानी ना हो, कोई भी हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी, कोई मिस्ट्री, कोई राज ना हो जो आगे जाकर प्रॉब्लम दे। हालांकि अभी भी आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं उन्हें, अभी भी उनसे बातें करने के लिए आप सोच रहे हैं कि किस तरह से उनके पास वापस जाया जाए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप के डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, यानी कि कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई फरेब, कोई ऐसी बात है, या तो सामने आ गई है, या तो फिर हो सकता है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो आनी चाहिए। तो इसलिए नई या पुराने पर्सन की अभी फ़िलहाल के लिए कोई एनर्जी इस सप्ताह के लिए नहीं दिखाई दे रही है। आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, उन्हें क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड
किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सडनली आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए बोलता है तो उसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए। क्यों दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ फील हो रहा है, आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपकी जो है एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है। तो इसी वजह से आप पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। तभी आमने सामने बैठेंगे तो और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन अभी रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है और अपनी एनर्जी को ऐसा बनाना कि आप एक दूसरे से बातें कर सके जो आपके बीच में नहीं हो रही हैं। इमोशंस हैं, एनर्जीज हैं, लेकिन आप में मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएँ। एनर्जीज होते हुए भी आप मतलब बातें नहीं कर पा रहे हैं, और जो है चाहते हुए भी मतलब दूरियां सी बनी हुई है। कह सकते हैं कि सॉरी गाइस, मैं वर्ड भूल गई हूँ कि मतलब क्या यहाँ एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें एक दूसरे से चाहते हैं बातें करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक वो एनर्जी नहीं बनेगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, आमने सामने जो भी एडिक्शन है, जो लस्ट है, या फिर आप मान रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई धोखाधड़ी है, जब तक उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाग्य भी आपका साथ तभी देगा जब आप अपने हौसले बुलंद करेंगे, यानी कि अपनी अपने ऊपर फोकस करेंगे या अपनी परेशानियों का सामना करेंगे, खुद करेंगे, अपनी मेहनत हेल्प खुद करेंगे, तभी यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।